हेलो स्टूडेंट। आज हम सब अपने इस वीडियो में संसाधनों का विकास पढ़ेंगे। संसाधनों का विकास विकास से आशय है संसाधनों में वृद्धि या बढ़ोतरी। यह विकास या बढ़ोतरी संसाधनों की मात्रा में वृद्धि या संसाधनों के स्तर में वृद्धि, अर्थात संसाधनों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में वृद्धि विकास से आशय है। संसाधन हमारे जीवन यापन के लिए जितने ही अति आवश्यक हैं उतने ही जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। संसाधन प्रकृति की देन समझकर लोग संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझकर उसका अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जिससे आज पर्यावरण खतरे में पड़ चुका है। लोगों का जीवन संकट में आ गया है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाली कुछ हानियां हैं। यहाँ देखिए, संसाधनों का ह्रास। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या परिणाम होता है? संसाधनों में कमी आ जाती है, उनकी क्वालिटी उनकी क्वांटिटी में कमी आती है। सामाजिक विषमता, समाज में सामाजिक विषमता पैदा होती है। संसाधन कुछ ही लोगों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जिससे वे अमीर के अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। समाज में एक तरह की खाई उत्पन्न हो जा रही है। यह संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग का ही परिणाम है। पारिस्थितिकी संकट, जो लोगों का जीवन आज है, जीव जंतुओं का जीवन संकट में है। भूमंडलीय तापन, भूमंडल का भूमंडल के ताप में वृद्धि हो रही है। ओजोन क्षरण, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से ओजोन परत जो है उसका क्षरण होता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भूमि निम्नीकरण, भूमि की क्वालिटी में कमी आती जा रही है। इसलिए हमें लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का उचित प्रयोग करना होगा। मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और विश्व शांति बनाए रखने के लिए हमें संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा करना चाहिए। उसकी उपयोग, संसाधनों के उपयोग की एक योजना बनानी चाहिए। एक योजना के अनुसार ही संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए। सतत पोषणीय विकास, जो हमारा विकास हो यह सतत पोषणीय हो। सतत पोषणीय विकास का आशय है इस प्रकार का विकास जिससे वर्तमान की आवश्यकता की भी पूर्ति होती रहे और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी कोई नुकसान ना हो, अर्थात उनको उपेक्षा ना हो। इस प्रकार का जो विकास होगा वह सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। इन सबको हासिल करने के लिए संसाधनों से होने वाली हानियों से बचने के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया 1992 में। ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया और वहां पर एजेंडा 21 तैयार किया गया। और इस पृथ्वी सम्मेलन का जो उद्देश्य था, 1992 में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक समस्या पर चर्चा। जो पर्यावरण है इसका संरक्षण कैसे किया जाए और जो ये समाज में एक दूसरे के बीच खाई बढ़ती जा रही है, विभेद बढ़ता जा रहा है, इस समस्या पर चर्चा करने के लिए 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो कार्य संपन्न हुए वे निम्नलिखित हैं। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैविक विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर।
भूमंडलीय जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो जैविक विविधता है, इस पर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया। और इस पर 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष जो पृथ्वी सम्मेलन में भाग ले रहे थे, सभी लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया। भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमत, जो भूमंडल पर वन है जिनका दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है, इसका एक फार्मूला बनाया गया। इस पर सहमत बनी कि जिस देश में जितना क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग कम से कम वनों से आच्छादित हो, 1/3 भाग पर वन हो, इस तरह से एक सिद्धांत बनाया गया। सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 पर स्वीकृति प्रदान की गई। सतत पोषणीय विकास, जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा किया कि इस तरह का विकास जिससे वर्तमान की भी आवश्यकता पूर्ति हो रही है और भविष्य के लिए कोई खतरा ना हो, इस तरह के विकास के लिए जो है एक एजेंडा 21 पर स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 यह एक प्रकार की कार्यविधि है, एक प्रकार की कार्यसूची है, जो 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें बनाया गया कि एक कार्यविधि बनाई जाए, कार्यसूची बनाई जाए, उसके अनुसार कार्य हो। एजेंडा 21 का उद्देश्य, जो इसका एजेंडा 21 था, उसका उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, पर्यावरणीय क्षति को कम करना, गरीबी एवं रोगों से निपटना। जो विश्व में गरीबी बढ़ती जा रही है और रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे किस प्रकार निपटना है, इस पर यह एजेंडा 21 का उद्देश्य था। एजेंडा 21 का जो प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करें। जो स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय है, यह अपना एजेंडा 21 तैयार करें। इस प्रकार से आप जाने कि संसाधनों का विकास